everybody, let us start the mathematics from class 6. Today we are discuss about to factor. Okay, factor and prime factor. ठीक है, आज हम सब डिस्कस कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये दो विधि से किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड दो विधि से किया जाता है। ठीक है, एक तो इसका साधारण विधि है नॉर्मल, जिससे हम करते हैं। एक है ट्री मेथड। कौन सा मेथड? ट्री मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये केवल मैं अंडरस्टैंड के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे जैसे हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 128। ठीक है, 128। तो इसको हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर आपको करना है, आप जिस विधि से करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसका एक जो रूल है इस तरीके से। इसके लिए मैंने अभाज्य संख्या बताया था। अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसे एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है प्राइम नंबर। इसका जो फैक्टराइजेशन होता है इसी नंबर के माध्यम से होता है। सबसे पहले 2 से, उसके बाद 3 से, डिविजिबिलिटी के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 ट्राई करेंगे। 6, 4, 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 2 जा 32, 2 8 2 जा 6, 2 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया जाएगा? 7 टाइम। ठीक है, इतना। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 30, 2 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। इसको इस तरीके से लिखें या फिर 2 बेस कर देंगे। ठीक है, और कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 7 टाइम। यही इसका हो गया पावर एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, दोनों हमारा यही आंसर है। ये हमारा कौन सा मेथड था? नॉर्मल था, जिससे हम करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, अब जो हमारा है ट्री फैक्टर मेथड, ट्री का हम यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 128 का लेके चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 128 लिख देंगे बीच में। ठीक है, इससे 2 शाखाएं निकलती हैं, 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम डिवाइड करेंगे जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे टेबल पढ़िए कोई दो, तो जैसे आ जाए बीच में। ठीक है, जैसे हम एक टेबल ले लेते हैं 16 8 जा 16 8 जा कितना होता है? 128। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर 16 क्यों लिए। कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 32 ले सकते हैं। ठीक है, 32। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए 128। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। 8 2 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 16 हो गया।
अब 2 का नहीं करेंगे हम, इस 2 का नहीं किया जाएगा अब, क्योंकि ये मिनिमम है। मैंने बताया था फैक्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 रहेगा, मिनिमम 2 रहेगा। और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी 4 बचा है, तो 4 का भी करेंगे हम, 4 का भी करेंगे, तो 4 का करेंगे यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है। देखिए यहाँ से देखते आइए 2 2 है टोटल ना। अब यहाँ पर 8 बचा, अब इसको हम लेके चलते हैं पहली शाखा, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ 4 टाइम हुआ, अब 4 का करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है। अब जितने आए हैं लास्ट में उसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट वाला हम गिनेंगे ब्रांचेस, ठीक है। तो आया है ये 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 7। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहा हो ट्री मेथड से लगाइए तो आप ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। आएगा आंसर वही। आप यहाँ 8 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए हम 2 भाग में कर लेते हैं, एक का 2 आना चाहिए, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक जो होता है इसका फैक्टर 2 आना चाहिए, ठीक है, हमेशा 2 आना चाहिए, 2 या 3 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कितनी टाइम हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 64, ठीक है। अब इसका 2 आना चाहिए, 2 आ गया, ये हो गया 32, ठीक है। अब इसका 2 आना चाहिए एक, अब इसका आ गया 16, ठीक है। अब इसका भी एक 2 आना चाहिए, इसका हो गया 8, ठीक है। अब इसका भी 2 आना चाहिए, ये हो गया 4, इसका 2 होना चाहिए, तो ये हो गया 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, ठीक है। अब इसको कहेंगे 7 टाइम है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 टाइम है ना। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, उस तरीके से पिछले मीटर से भी लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको दोनों विधि आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए हमारा एक्सरसाइज 2.2 दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर्स ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर 28 दिया है, 150 दिया है, 45 दिया है, 294 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको बता देते हैं, ठीक है, बाकी सेम टाइप से लगाइएगा। 55 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 150 आ जाए, तो ये 55 6 जा होता है, कितना 6 जा, यहाँ पर 6 भरा जाएगा, ठीक है, 6 जा हो गया 150, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पर 2 × 3 कर सकते हैं, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 55 है तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसका किसी का फैक्टर नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 4 जा 24, 5 हो गया, 6 9 जा 54, यहाँ पर 49 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। 49 का करेंगे तो 7 × 7, 7 7 जा 49, और यहाँ पर 3 2 जा 6। देखिए कोई कटने वाला नहीं है। अब इसी तरीके से दोनों को लगाइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राइट ईच आर दी फॉलोइंग गिवन बिलो एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है A to AL तक, ठीक है। कौन सी मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टर, गुणनखंड विधि से, ठीक है। हम इसका एक ले लेते हैं,
1250 का, ठीक है, लिखते हैं इसे 1250, ठीक है। सबसे पहले इसका डिवीजन करेंगे 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब इसको हम 5 से डिवीजन करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका अब निकालेंगे हम, तो हो गया 2 5 5 5 5, ठीक है। 4 टाइम 5 और 1 टाइम 2, देखिए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 4। 2 को हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 2 1 ही है, ठीक है, 1 पावर इसका। और 5 कितनी टाइम है, 4 टाइम है, तो 5 की पावर 4, यह है हमारा आंसर। इस तरीके से आप सभी को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैच दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, मैच दी फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसे सेल्फ कीजिएगा। 122 का निकालिए, 990 निकालिए, 224 का निकालिए, 7425 का निकालिए, जो आए उसको मैच कराइए, ठीक है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताया था 1250 का, लास्ट में उसकी पावर लगा दिया था मैंने, तो आप उसको पावर में मत लगाइएगा, ठीक है। आप जितना उसका फैक्टर आता है केवल फैक्टर को ही लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड राइट इट यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। इसमें लगाना है, ठीक है, इंडेक्स नोटेशन इसमें लगाना है हमें। तो सेम टाइप इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। कैसे करना है, जिस तरीके से इसको निकाले थे हम उसी तरीके से इसको भी निकाला जाएगा। जैसे एक हम देख लेते हैं 12600 का, तो यहाँ पर 2 हो गया, 6300 2 3 1 50 2 5 7 5। तो यहाँ पर 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 5 से 5 1 जा 5, 5 यहाँ पर 0 हो गया, 5 5 जा 25। और यहाँ पर 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पर कि यहाँ पर 3 से और डिवाइड करना चाहिए था हमें, ठीक है, तो मैंने नहीं किया यहाँ पर। यहाँ से हम लास्ट में 3 से करना पड़ सकता है हमें, तो अभी हम कर देते हैं इसी तरीके से, लेकिन आप मत कीजिएगा क्योंकि इसको क्रम से किया जाता है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4, फिर 5 से 7 से, इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 से और डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। और यहाँ से 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक है, ये कट गया पूरा। और ये आ गया 2 2 2 3 3 5 5 7, ठीक है, इतना हमें आया है। 1 2 3, 3 टाइम 2 आया है, और 2 टाइम 3 आया है, 2 टाइम 5 आया है, और 1 टाइम 7 आया है। तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ये है हमारा इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। आप इससे लगाइएगा, इस तरीके से इतना लगाइए, लगाने के बाद इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, करने के बाद इंडेक्स नोटेशन दर्शाइए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से सभी को सॉल्व कीजिए, बी केयरफुली। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप इस तरीके से सेम लगाइएगा। 5 है, राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन टर्म ऑफ देयर फैक्टर्स। कह रहा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है,
तो सबसे पहले हम 6 डिजिट नंबर को क्रिएट कर लेते हैं। 6 डिजिट नंबर, ठीक है, 6 डिजिट नंबर हो गया। और ये कौन सा है? लार्जेस्ट, ठीक है। 6 डिजिट का होता है 9 कितनी टाइम? 6 टाइम, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉलेस्ट 1 1 2 3 4 5 6 टाइम, ठीक है। इतना आप इतना लिखने के बाद आप इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, दोनों का फैक्टर कीजिए, फैक्टर वही कर दीजिए, वही इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे लिखना। इतना लिखने के बाद इसका फैक्टर जो आएगा इसका फैक्टर लिख दीजिएगा, और इसका जो फैक्टर आएगा इसके सामने लिख दीजिएगा। सावधानी के साथ फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 969 एंड स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। बिटवीन बीच में, टू माने दो, कॉन्सिक्यूटिव माने लगातार, प्राइम फैक्टर माने अभाज्य गुणनखंड। यदि दो लगातार अभाज्य गुणनखंड हो, यानी इस दोनों के इसके फैक्टर में यदि दो लगातार अभाज्य गुणनखंड हो तो आप उसे दर्शाइए, ठीक है। आप फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालने के बाद देखिए क्या लगातार कोई कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर आ रहा है। यदि आ रहा है तो उसे दिखा दीजिए, ठीक है। यही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। इसमें हमें ये चेक करना क्या इसका फैक्टर सही किया गया है, इस चारों का फैक्टर क्या सही किया गया है। गुणा करोगे तो वही आएगा, मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा, लेकिन जो रूल होता है रूल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो हमें कैसे चेक करना है? सबसे पहले हमने बताया था 2 होना चाहिए, 3 5 7 11 13 15 15 नहीं 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है। ए होना चाहिए, ठीक है, जिसका सेल्फ का ही मल्टीप्लाई, सेल्फ का ही डिवीजन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 78 है, 13 है, 3 है, 2 है, तो 3 2 जा 6, 13 6 जा 78, एक करेक्ट है। ये देखिए 4 है, ये तो नहीं है। यहाँ 9 है, ये भी नहीं है। ये 6 है, ये भी नहीं है। कहने का मतलब इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इससे अगर इतर हो, डिफर हो तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, फाइंड ऑल ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 935 एंड अरेंज इन दी असेंडिंग ऑर्डर। जो आएगा क्रम से, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, 2 3 5 7 इस तरीके से कट कीजिए। कट करने के बाद जो आएगा उसको आप पहले लिखिए 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से एडजस्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। आप इसे लगाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।